नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि लद्दाख खत्म हो रहा। मोदी सरकार लद्दाख के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है। सोनम वांगचुक लद्दाख को बचाने के लिए 21 दिन के आमरण अनशन पर है। I will be sitting on fast unto death. छठी अनुसूची से उठा आंदोलन आज क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आ गया है। एक तरफ रोजगार नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, स्कूल अस्पताल नहीं है। दूसरी तरफ कल्चर और पर्यावरण के नाम पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध क्यों? ये वीडियो उनके लिए है जो मानते हैं लद्दाख तबाह हो रहा, और उनके लिए भी जो सोचते हैं कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पिछले कई दिनों से लद्दाख में एक आंदोलन चल रहा है जिसे सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। ये वही हैं जिन पर 3 इडियट मूवी बनी थी। इसमें आमिर खान ने इनका रोल निभाया था। इन्हें लद्दाख में समाज सेवा करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। लद्दाख में इनके द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। इनके आंदोलन की मुख्य 4 मांगे हैं। पहला, लद्दाख क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटस यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और तीसरी, लद्दाख में एक लोकसभा सीट के बजाय 2 लोकसभा सीट की जाए। और चौथा, रोजगार देने के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग बनाया जाए। इन सब के अलावा अब इसमें क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी जुड़ गया है। पहले जो केवल स्थानीय मुद्दा था, अब क्लाइमेट चेंज के नाम पर इसको ग्लोबल मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन नए हैं। लंबे समय से ही लद्दाख में इन मांगों को लेकर आवाज उठती रही है। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का भाग था तो लोगों का मानना था कि जम्मू कश्मीर की सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। इससे लद्दाख के लोगों की जरूरतों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसलिए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसकी सरकार में भी भागीदारी हो। इससे उनके कल्चर और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। यही वजह है कि 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रावधान किया गया। यह समिति लेह और कारगिल में स्वायत्त रूप से काम करती है। ये व्यवस्था अभी भी चल रही है। जो लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद लद्दाख के लोगों के वोट के अधिकार खत्म हो गए हैं, उनको बता दूं कि इस समिति के सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। लद्दाख के दोनों जिले लेह और कारगिल से 26-26 लोगों का चुनाव होता है और दोनों जिलों में 8 लोगों का नामांकन किया जाता है। अब लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। इस अनुसूची को संविधान में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था। ये राज्य थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजन घोषित किए जाते हैं। ये काउंसिल उस क्षेत्र के लिए जल, जमीन, जंगल, नदी, नालों और ग्रामीण प्रशासन सहित कई विषयों पर कानून बना सकती है। जब भारत को आजादी मिली तो जनजातीय क्षेत्रों का एकीकरण करने के लिए संविधान में ही कई प्रावधान किए गए और उनके अधिकारों को सुरक्षा दी गई। इसके लिए अनुच्छेद 244 शामिल किया गया। 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें भारत के अन्य जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। और अनुच्छेद 244(2) में 6ठी अनुसूची डाली गई, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया। अब अगर लद्दाख की बात करें तो इसकी कंडीशन भारत के नॉर्थ ईस्ट से अलग है। ये सच है कि यहाँ की 95% जनसंख्या जनजातीय है, लेकिन इनकी कंडीशन वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली जनजातियों का है। यहाँ ज्यादातर बौद्ध और इस्लाम को मानने वाले जनजातीय समूह हैं। ये समाज के मुख्य धारा में भी शामिल हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां अपने आप को समाज के मुख्य धारा से अलग किए रहते हैं और जंगलों में रहती हैं। लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या मात्र 2,74,000, जो कि केवल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से ही ज्यादा है। अब अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो लद्दाख की जमीन पर कानून बनाने का अधिकार लोकल अथॉरिटी को होगा। लद्दाख एक तरफ पाकिस्तान से तो दूसरी तरफ चीन से घिरा हुआ है। लद्दाख के पूर्वी भाग पर अक्साई चिन्ह पर
चीन का अवैध कब्जा है, तो उत्तर दिशा में गिलगित और बाल्टिस्तान पे पाकिस्तान का कब्जा है। ऐसे में ये क्षेत्र सुरक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। अब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो भारत सरकार को जमीन ही नहीं मिल पाएगी। ध्रुव राठी कहते हैं कि जमीन पर माफियाओं का कब्जा हो जाएगा, वो लद्दाख को बर्बाद कर देंगे। लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। अरे भैया, आपने इस पॉइंट को क्यों छोड़ दिया जो भारत की सुरक्षा में इतना अहम है? कोई जरूरी नहीं मोदी सरकार का मुख्य धर्म अपने दोस्तों को लद्दाख की जमीन बेचना ही हो। एक तरफ तो रोजगार की मांग की जाती है, दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि वहां कोई प्रोजेक्ट न चलाए जाएं। लोगों को बिजली तो चाहिए, लेकिन नदी पर कोई बांध न बनाई जाए। सोलर पैनल के बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तो चरवाहे कहते हैं कि हमारे जानवरों को चरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। कोयला से बिजली बनाएंगे तब तो और बड़ी समस्या आ जाएगी। कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि लोगों को लद्दाख में जरूरी चीजें भी कभी कभी नहीं मिलती। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, पीने के लिए साफ और ताजा पानी नहीं मिलता, अस्पताल बहुत कम हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या करे? कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं जिसके घुमाने से ये सभी समस्याएं दूर हो जाएं और वहां सरकार को कोई प्रोजेक्ट्स, माल, बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री न बनानी पड़े। अब सब कुछ बाहर से ही तो नहीं भेजा जा सकता वहां पे। जहां तक लद्दाख के कल्चर की बात है तो यहाँ के जनजातीय समाज मुख्य समाज से कटे हुए नहीं हैं। सरकार उनके कल्चर को खत्म करने पर नहीं तुली है। उनके कल्चर को संरक्षण देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। कहते हैं लोग जमीन खरीद कर वहां बसने लगेंगे तो इससे उनके कल्चर को नुकसान होगा। अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर वालों का भी कल्चर तो होता है, हमारे भी कुछ कल्चर हैं। तो क्या ये सभी लोग इस बात के लिए आंदोलन कर दें कि सभी बाहरी लोगों से हमारे कल्चर को नुकसान हो रहा है, इसलिए इन्हें बाहर किया जाए? हमारे राज्य में किसी बाहरी को जमीन खरीदने पर बैन किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं सारी फैक्ट्रियां मोदी जी गुजरात में लगाए जा रहे हैं केवल, दूसरी तरफ पर्यावरण के नाम पर कहते हैं कि फैक्ट्रियों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जंगल और ग्लेशियर तबाह हो रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ न लगाओ। ये विरोधाभासी बात क्यों? लद्दाख को पूर्ण राज्य या विधानसभा के साथ यूटी का दर्जा देने की मांग भी की जाती है। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले महोबा की जनसंख्या 8 लाख से ज्यादा है, यानी लद्दाख से लगभग 3 गुना। क्या ये उचित होगा कि मात्र 2.5 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे दिया जाए? क्या बाकी के केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या लद्दाख से ज्यादा है उनके खिलाफ नाइंसाफी नहीं होगी? लद्दाख में अभी तक केवल 1 लोकसभा सीट है, मांग की जा रही कि इसको बढ़ाकर 2 की जाए। उत्तर प्रदेश में औसत 25 लाख की जनसंख्या पर 1 लोकसभा सीट है, बाकी के सभी केंद्र शासित प्रदेशों को 1-1 सीट ही मिली है और उनकी जनसंख्या भी लद्दाख से ज्यादा है। संविधान कहता है कि सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों का जनसंख्या के हिसाब से उचित विभाजन करेगी, जिससे पूरे सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। तो फिर लद्दाख में 2 लोकसभा सीट कैसे की जाए? पहले ये क्षेत्रीय मुद्दा था, लेकिन अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग को जोड़कर वैश्विक बनाया जा रहा है। लोग मांग करते हैं कि लद्दाख की टूरिज्म को सरकार 5 महीने के बजाय 12 महीने खोले। क्या इससे उनका कल्चर और पर्यावरण नहीं प्रभावित होगा? इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित बर्फीले पहाड़ ही होते हैं, क्योंकि जब कार्बन के कण बर्फ पर जम जाता है तो सूर्य के प्रकाश को वो अधिक ऑब्जर्व करता है, जिससे वहां गर्मी पैदा होती है और बर्फ पिघल जाती है। हर साल कई सारी डरावनी रिपोर्ट आती रहती हैं। ये भी सच है कि पर्यावरण की दृष्टि से लद्दाख बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन क्या ये सरकार को नहीं पता है? वहाँ कोई कोयला फैक्ट्री थोड़े ना लगाया जा रहा। जो भी उद्योग लगेगा, फैक्ट्री बनेगी, उससे सबसे ज्यादा लाभ तो वहाँ के लोगों को ही होगा। आर्कटिक और अंटार्कटिका की भी बर्फ पिघल रही है, जबकि वहां तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। इसके पीछे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। डेवलपमेंट और पर्यावरण का मुद्दा अक्सर विवाद में रहता है, उसके लिए पूरी दुनिया में ही काम करने की जरूरत है। लद्दाख हर मामले में संवेदनशील जगह है, वहाँ के पर्यावरण को भी बचाना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों का कल्चर भी मायने रखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार उनके खात्मे पर तुली है। अगर पंचायती राज व्यवस्था को सही से लागू किया जाए तो बहुत हद तक उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा और उनकी शासन में भागीदारी भी हो जाएगी। ऑटोनॉमस काउंसिल पहले से ही काम कर रहे हैं।
अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो कि दूसरे भी इस बात को जानें तो उन्हें भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।